doctor is the doctor inside you. ये बात किसी ने बिल्कुल सच कही है और इस बात को आज मैं वंदना आप सबको प्रूव करके दिखाऊंगी. Because you don't need any doctor to heal yourself. You can heal yourself. Acupressure helps you in healing yourself. And that is what is today we are going to talk about. Yes friends, आज हम एक एक्यूप्रेशर से मिलेंगे जो कि 20 साल से एक्यूप्रेशर थेरेपी से जुड़ी हुई है. डॉक्टर मधु मेहता हमसे काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे अबाउट एक्यूप्रेशर एंड ऑल द पॉइंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा नाम डॉक्टर मधु मेहता है और मैं पिछले 20 वर्षों से इस विधा से जुड़ी हुई हूँ, जिसे आप सब एक्यूप्रेशर के नाम से जानते ही हैं. सबसे पहला सवाल डॉक्टर मधु मेहता, एक्यूप्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है एंड हाउ इज इट यूजफुल? ये हम सबके लिए कैसे यूजफुल है? एक्यू मतलब पॉइंट, छोटे पॉइंट, और प्रेशर यानी दबाव. जिन बिंदुओं पर दबाव देकर चिकित्सा की जाती है उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं. जिस प्रकार हम आज अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सर्दी जुकाम होने पर तुरंत दवाइयाँ ले लेते हैं जो हमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं, इसकी बजाय हम अपने हाथों के इन्हीं छोटे छोटे पॉइंटों पर प्रेशर देके इलाज करके सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं. एक्यूप्रेशर जो है ये बेसिक चीज़ें काफ़ी सबको पता है, लेकिन आप प्लीज़ हमें बताइए कि इसमें क्या क्या एग्जैक्टली कवर होता है. इस थेरेपी में हम 4 प्रकार से इलाज कर सकते हैं ट्रीटमेंट. जैसे पहला है बिंदुओं पर दबाव देकर, दूसरा बीजों द्वारा जो हमारे घर में ही प्राप्त हो जाते हैं, हमें हमारे किचन में ही मिल जाते हैं, जैसे मेथी दाना, राजमा, चने की दाल. इन सभी सीड्स को हम अपने प्रेशर पॉइंट पर लगाकर और ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तीसरा है कलर द्वारा, रंगों के द्वारा भी हम इलाज करते हैं. और चौथा है मैग्नेट्स द्वारा, जो मैग्नेट्स एनर्जियों को बढ़ाते और घटाते हैं. ये 4th स्टेज का है जो सिर्फ एडवांस में ही हम इसका उपयोग करते हैं. ये जो थेरेपी है एक्यूप्रेशर की, ये कैसे काम करती है? ये जो हमारा बायां हाथ है ये हमारी पूरी बॉडी को प्रेजेंट करता है. हम सारे पॉइंट बाएं हाथ में ही लेते हैं. जैसे हम थंब है ये हमारे फेस को प्रेजेंट करता है. उसी प्रकार जैसे ये फोरहेड, हमारे आँख, कान, नाक, गला, यहाँ तक ये प्रेशर पॉइंट आते हैं जिनका यूज हम ट्रीटमेंट में करते हैं. गला यहाँ तक कवर होता है. उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये अंगूठे को कट करके हमने यहाँ रखा, तो जैसे हम अपनी बॉडी को स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, वैसे ही ये पॉस्चर आ जाता है. तो गले के बाद हमारा ये ट्रंक पोर्शन आएगा जिसमें हमारा पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब कवर होते हैं. उसके बाद हमारे 2 हाथ, लेफ्ट एंड राइट, और ये राइट एंड लेफ्ट हमारे लेग, जो पूरे हमारी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं. इसके द्वारा ही हम ट्रीटमेंट जिनके द्वारा हम एक्यूप्रेशर देकर इलाज करते हैं. हमें ज़रा थोड़ा और विस्तारित रूप से इसके बारे में बताइए. जैसे हमने जाना अभी अपने हाथ में कि कहाँ कहाँ पॉइंट है, उसी प्रकार ये हमारे थंब में आँख, नाक, मुंह पहले हमारे फेलिंग्स में होते हैं, ये रहा. और ये दूसरा गले का है. हमें गले से संबंधित कोई भी, हमारी गर्दन में दर्द हो या गले से संबंधित कोई भी समस्या के लिए हम यहाँ प्रेशर देते हैं. और उसके बाद हमारे आते हैं लंग्स, लेफ्ट एंड राइट, बीच में हमारा हृदय है, हार्ट, नीचे स्टमक, फिर लीवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सारी समस्याओं के लिए हम इस पर प्रेशर देके, सीड्स लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं. उसके बाद हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, और एकदम हमारे सेंटर में है नाभि.
जो बहुत सारे लोगों के लिए उत्तरदायी होती है। तो हम नाभि पे प्रेशर देकर भी इलाज कर सकते हैं। और आगे हम आते हैं, हमारे ये दो हाथ लेफ्ट एंड राइट और ये पैर लेफ्ट एंड राइट, जिन पर हम सभी समस्याओं का, हमारे रोगों के लिए प्रेशर देके इस पर हम इलाज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे बाएं हाथ की हथेली पर। एक्यूप्रेशर जो है, इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से हम एक्यूप्रेशर का यूज़ कर सकते हैं? जी मैं आपको बताती हूँ। ये एक्यूप्रेशर में से जिमी कहा जाता है, जिमी, जिसमें हम अपने हाथ के सारे पॉइंट पर इसको चलाकर इस प्रकार इलाज कर सकते हैं, इस प्रकार। और ये इसके स्टार्टिंग पे, सिरे पे जो पॉइंट होता है, इस पर हम प्रेशर देते हैं। जो पॉइंट मैंने यहाँ बताए, उन्हीं पॉइंट पर प्रेशर देके इलाज किया जाता है। तो ये जिमी है। इसके बाद हम सीडिंग थेरेपी में ये टेप होता है, जिसे हम एक्यूप्रेशर टेप कहते हैं। इस पर सीड दालें, चने की दाल, मेथी दाना, जैसे हम सिर दर्द के लिए ये हमारे टेप में मेथी दाना लगाकर, और ये सिर का पॉइंट है, यहाँ पर हम ये मेथी दाना लगाया हुआ टेप लगाएंगे और अच्छे से प्रेशर देके सिर दर्द के लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें और जगह का ट्रीटमेंट करना है तो ये चने की दाल ऐसे हम टेप में चिपका कर, और जिस भी अंग में प्रॉब्लम है, पैर दर्द के लिए जैसे है, तो इधर लगा के और हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो सीडिंग के पहले, सबसे पहले हमें प्रेशर ही देना है, जो हम इस जिमी या प्रोब आता है उससे देते हैं। हम इस रिंग का भी यूज अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर के दर्द के लिए इस रिंग को ऐसे हम अपनी उंगलियों पे डालेंगे और प्रेशर देंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम सही तरीके से काम करता है। तो हम इन चारों उंगलियों में इस रिंग का उपयोग कर सकते हैं। रंग चिकित्सा में ये लाल कलर हमारी बॉडी में हीट को बढ़ाता है, और ब्लैक कलर हमारी बॉडी में शीतलता को, कोल्डनेस को बढ़ाता है। वैसे ही हरा रंग मूवमेंट, कहीं भी मूवमेंट को प्रभावित करता है, तब हमें ये ग्रीन का यूज करते हैं। इन तीनों कलर का विशेष महत्व है, जिससे हम रंग चिकित्सा द्वारा इलाज करते हैं। आप इन रंगों का प्रयोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह या एक थेरेपिस्ट के ही देखरेख में करें, अन्यथा इसका उपयोग ना करें। 30+ के बाद औरतें जो होती हैं, उनको घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कमर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। तो इनके पॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमें बताइए। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में भी ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, हर तीसरे बंदे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होते हैं। तो उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है, ये भी प्लीज़ हमसे शेयर करिए। जिस प्रकार हमने अभी देखा था कि फ्रंट हमारा यहाँ आएगा, वैसे ही हमारे बैक में भी पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे बैक पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार जैसे घुटनों की समस्या आजकल हर दूसरी महिला को प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे ये दोनों पैरों के करस्पॉन्डेंस होते हैं, जिसमें हम ये सेंटर वाले पॉइंट को, ये सेंटर वाले पॉइंट जो हमारे घुटने के पॉइंट पर हैं, इनको प्रेशर देके, अच्छी तरीके से प्रेशर देके, और इन पर रिंग, जो रिंग का प्रयोग करते हैं, रिंग का प्रेशर देकर और सीडिंग कर सकते हैं घुटनों के दर्द के लिए। वैसे ही हमारी स्पाइन, जो हमारी स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, तो उसके लिए हम यहाँ से प्रेशर स्टार्ट करते हैं इधर से, और फिर यहाँ बीच में आ जाते हैं लंबर, सैक्रम, ये सारे हमारे पोर्शन हैं। ये दो उंगलियों के बीच में लेफ्ट एंड राइट कर देंगे, और इन दो उंगलियों के बीच में हम प्रेशर देकर और इलाज करते हैं, प्रेशर देकर। कमर दर्द के लिए ये हमारी दो उंगलियों के बीच में ये पॉइंट है, जिन पर गहरा प्रेशर देकर, गहरा दबाव देकर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर उसी में हम सीडिंग कर सकते हैं। चने की दाल, मटर के दाने टेप में लगाकर यहाँ चिपकाकर रेगुलर प्रेशर होता रहेगा, ऐसे हम इलाज कर सकते हैं।
अगला सवाल मेरा ये है कि जो कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी ज़ुकाम जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी की, तो इसके पॉइंट्स क्या क्या होते हैं वो प्लीज़ हमसे शेयर करिए। और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो पीरियड्स में जो औरतों को जो प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स आते हैं, उनके प्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं प्लीज़ हमें बताइए। सर्दी जुकाम के लिए ये हमारा नाक का पॉइंट होता है। सर्दी जैसे नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाना, सांस न ले सकना, तो यहाँ सेंटर में हम नाक का पॉइंट होता है, उस पर एक चने की दाल लगाकर और प्रेशर भी देकर इलाज कर सकते हैं हमारी सर्दी खांसी के लिए। और यहाँ इस उभरे हुए भाग में, हमारे हाथ में जो ये उभरा हुआ भाग है, यह लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट, इस पर प्रेशर देकर, अच्छे से प्रेशर देकर और सीडिंग करके हम यहाँ सर्दी खांसी का इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, उसके लिए यहाँ हमारी 2 ओवरीज हैं, यहाँ पर प्रेशर देकर नीचे की तरफ प्रेशर देकर और सीडिंग, 2 चने की दाल यहाँ लगाकर और प्रेशर देकर हम उस दर्द से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर मधु प्लीज़ ये बताइए कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं इसका इस्तेमाल कितनी बार हो सकता है दिन में और किस प्रकार से किया जा सकता है? जो रिंग है दिन में 3-4 बार 1-1 मिनट तक मूवमेंट कर सकते हैं। और जो सीडिंग होती है, चने की दाल, मेथी दाना, ये 6 से 7 घंटा रख सकते हैं हम अपनी बॉडी पर और फिर उसके बाद निकालते हैं। अगर कुछ अनईजी लगता है तो उसको तुरंत रिमूव कर। आखिरी सवाल है आपसे मधु जी कि एक्यूप्रेशर की गाइडलाइंस क्या हैं, किस किस को ये ट्राई नहीं करना चाहिए, ये प्लीज़ बताइए। हाँ, जैसे प्रेग्नेंट लेडी, उनको नहीं करना है। वृद्धावस्था जैसे 60 प्लस वालों को नहीं करना है। जिनने ड्रिंक किया है उन्हें नहीं करना है। और अगर हम फास्ट की स्थिति में हमने उपवास किया है तभी भी नहीं करना है। जिनसे हमारी एनर्जियाँ घट बढ़ सकती हैं तो उन्हें नहीं करना है। पॉइंट्स पर खाना खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक ट्रीटमेंट नहीं करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधु मेहता, आपने हमसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की और हमारे व्यूअर्स को एक्यूप्रेशर के बारे में इतना कुछ बताया। थैंक यू वंदना, तुम्हारे चैनल में मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे सारी जानकारियाँ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स आप सब प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन पे लिखकर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मत भूलिएगा दैट एक्यूप्रेशर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर ड्रामेटिक एंड पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। सो गो फॉर इट गाइज। जिस चीज़ का घर पर इलाज हो सकता है उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। सो टेक केयर गाइज, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।